ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है। कल है 5 फरवरी सोमवार और इस दिन पड़ रहा है दशमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथाएं सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको 7 चने की दाल और 1 चुटकी हल्दी लेना है। अचूक उपाय करना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, घर में धन आ ही नहीं रहा है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 7 चने की दाल ले लेना है। ले लिया। जो आप 7 चने की दाल लेंगे, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा आपको गुड़ भी लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है माघ का महीना चल रहा है और कल है सोमवार, दशमी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो आप 7 चने की दाल लेकर गए हैं, उन 7 चने की दाल को अपने हाथ में लेना है। देने वाले हाथ में शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन 7 चने की दाल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल और 1 गुड़ का टुकड़ा है, उन गुड़ को क्या करना है, उन जल में आपको गिराना है। जो पात्र में आप जल लेकर आए हैं, उन जल में आपको गिराना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए पतली धार में उन जल को समर्पित कर देना है, गुड़ मिश्रित जल को। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ मास के महीने में सोमवार के दिन दशमी तिथि पर, तो जो भी धन की समस्या होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस विशेष दिन इस उपाय को करने से मत चूकना। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चुटकी पाउडर वाले हल्दी ले लेना है। ले लिया। उसके बाद आपको लेना है 1 दीपक, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, यानी कि दीपक को अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास, चाहे आपके आंगन में हो या गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहां जाना है। देखिए, वहां जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, अगरबत्ती, जो भी आपको पूजा पाठ करनी है, जल वगैरह चढ़ानी है, तुलसी माता को सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप दीपक लेकर गए हैं, उन दीपक को प्रज्वलित करना है। किस नाम से करना है, ओम महालक्ष्मी नमः। एक बार और बता दूं, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उन दीपक को प्रज्वलित करना है। उसके बाद उन दीपक से आरती करनी है तुलसी माता को, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। आरती कर लेने के बाद उन दीपक को तुलसी जी के जड़ में रखनी है, और जो आप 1 चुटकी हल्दी लेकर आए हैं, उन हल्दी को अपने हाथ में लेना है, देने वाले हाथ में तुलसी जी के जड़ में खड़े होनी है, और 1 चुटकी हल्दी को अपने हाथ में लेकर और परिक्रमा करना है तुलसी माता को। कम से कम आपको 9 बार या नहीं तो 11 बार परिक्रमा करना है। यदि आप तुलसी माता को किसी भी वजह से परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, तो जो आप दीपक प्रज्वलित किए हैं, उन दीपक को परिक्रमा कर लेनी है। और परिक्रमा कर लेने के बाद उन 1 चुटकी हल्दी को उन दीपक में आपको गिराना है। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा
इच्छा है कहनी है, तुलसी माता से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं 10वीं तिथि पर सोमवार के दिन माघ महीने में 5 फरवरी को, तो जो भी अधूरी मनोकामना होगी तुलसी माता जरूर परिपूर्ण करेगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा। देखिए यदि आपके जीवन में रोग हैं, कष्ट से परेशान है, बीमारी से परेशान है, संकटे हैं आपके जीवन में, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है। जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास एक लोटा जल है उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और एक लोटा सबसे पहले आपको शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। ठीक, देखिए जल को समर्पित कर लेने के बाद ध्यान से समझना मेरी बात को। जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हैं उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में रोग है, कष्ट है, परेशानी है, महादेव से कहनी है कि बीमारी दूर हो, जो भी संकटे हैं, कष्ट, रोग हैं, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जीवन से, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के डंडी रखना है जलाधारी को और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित कर देना है। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी आपके जीवन में रोग है, कष्ट, बीमारी है, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। इतना चीज कर लेने के बाद उन बेलपत्र को उठाना है और जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है उन व्यक्ति को खिलाना है। अगर आप हैं बीमार तो आपको खाना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं, बीमारी दूर करने वाला उपाय को, तो जो भी बीमारी होगी जीवन में हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी। पूज्य गुरुदेव के अनुसार इस उपाय को 10वीं तिथि पर करना है आपको, सोमवार के दिन माघ महीने में। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा। देखिए यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, रुपयों पैसों की बहुत कमी है, कमाई बहुत कम है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, घर में क्लेश रहते हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, कर्ज से परेशान है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको शहद ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए ध्यान से समझना मेरी बात को। मंदिर जाते ही सबसे पहले एक लोटा शिवलिंग पर आपको जल समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए जल को समर्पित कर लेने के बाद जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र के जो बीच वाले पत्ती होते हैं यानी कि बड़ा वाला पत्ती, उन पत्ती पर आपको क्या करना है, जो आप शहद लेकर गए हैं उन शहद से आपको ओम का निर्माण करना है कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ इस तरीके से। और दो बाकी जो पत्ती बचे हैं उन दोनों पत्ती पर 2 बिंदी का निर्माण करना है। एक बिंदी उस पत्ती पर, एक बिंदी नीचे वाले पत्ती पर। ठीक, उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा शहद आपको और बचाना है। देखिए उसके बाद उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, कर्ज की, कार्य से जुड़ी, कलेश से जुड़ी, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के डंडी रखना है जलाधारी कोर और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित कर देना है। बेलपत्र को समर्पित कर लेने के बाद जो आप थोड़ा सा शहद बचाए हैं उन शहद से आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। अब बोलोगे भाई 7 बिंदी का निर्माण कहाँ पर करेंगे। देखिए ध्यान से समझना, शिवलिंग से लेकर जलाधारी के अंत तक में आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है। कुछ इस तरीके से 7 बिंदी का निर्माण करना है। प्रत्येक बिंदी का निर्माण करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं 10वीं तिथि पर माघ महीने में सोमवार के दिन, तो जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण होगी। साथ ही धन से जुड़ी समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी, व्यापार में उन्नति होगी, घर में माँ लक्ष्मी की वास होगी, रुपयों पैसों की कभी कमी नहीं होगी, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, कलेश नहीं होगी, घर में कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कोई भी कार्य नहीं अटकेगी, है ना। बहुत ही चमत्कार
चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।